नमस्कार, स्वागत है आपका गणादेश बिहार में। मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी में एक तरफ तो दावेदारी की लड़ाई काफी तेज चल रही है और सत्ता के बीच घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जमुई के लोजपा जिलाध्यक्ष जो कि पारस गुट के नेता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेपाली सिंह जी। तो आइए हम उनसे जानते हैं, कुछ मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गणादेश बिहार में। जी सर, पार्टी तो आपको टिकट देती नहीं है, फिर लोजपा में क्यों? पार्टी तो मेरे साथ धोखा करती है। 2005 में मैं लोजपा ज्वाइन किया था जो है, और पूरे जमुई जिला में हमने जो है घर घर बंगला का अलग जगाया। इसके बाद उन्होंने हमारा टिकट काट के जो है किसी गैर आदमी को दे दिया, जो व्यक्ति लोजपा पार्टी का सदस्य भी नहीं था। खैर, लेकिन रामविलास पासवान परिवार, पशुपति पारस परिवार, रामचंद्र जी के परिवार से हमको बहुत स्नेह था, पारिवारिक संबंध था। इसलिए हमने उनको जो है किसी भी पार्टी में रहने के बावजूद भी, जब भी उनके परिवार का राजनीतिक मुद्दा मेरे सामने आया, तब हमने उनको जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है, पारिवारिक तौर पर हमने उनका मदद किया। जैसे हमने जो जमुई में जो बंगला का जो है संदेश जो पूरा जिला में दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि रामविलास जी का पुत्र जब चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए जम्मू के लोकसभा में आए, इसके बावजूद हम उन्होंने मदद किया। उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 2 बार चुनाव जो है जम्मू लोकसभा से जीता। उसका अलग जगाया हुआ बंगला छापा जो है लोजपा का, वो नेपाली सिंह का देन है। सर, आप पारस गुट में ही क्यों? मैं तो किसी गुट में था ही नहीं, मैं तो लोजपा में नहीं था। पहला चुनाव तो हम जो है एनसीपी से लड़े थे, जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। जो है दूसरा चुनाव हमने लड़ा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हेमंत जी ने हमको टिकट दिया। लेकिन अब वातावरण जब राजनीतिक जब जो है फिजा जब बिहार का बदला और नरेंद्र मोदी ने जो है पारस जी को जो है केंद्रीय मंत्री जो है भारत सरकार बनाया और सत्ता के साथ जुड़े हुए थे, हमें भी राजनीति की ललक थी, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं सत्ता के साथ जाया जाए। और जो है उन्होंने हमको जो है ऑफर दिया, आग्रह किया कि आप जम्मू का कमान संभालिए, और हमने उनके जो है सलाह को मान के हमने लोजपा का जिला अध्यक्ष को जो है पदभार ग्रहण करने के लिए हमने उनको हाँ बोल दिया। जमुई में आप लोक जनशक्ति पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? अब जो है नए सिरा से लोक जनशक्ति पार्टी तो जमुई में मजबूत हो चुकी है। वर्तमान में अभी उनके भतीजे जो है चिराग पासवान सांसद हैं, और अब उनमें जो कमियां हैं उसको दूर करके अब वहाँ पारस गुट के लोग जो है सक्रिय होंगे। और लोजपा जब देखा जाए, जहाँ 6 सांसद है, 5 उंगली अगर एक साथ होता है तो 5 भारी है कि 1 भारी है। इसलिए हमको आत्मविश्वास है कि हम और जो है सही तरीके से, जो मजबूती से जो लोजपा को मजबूत करेंगे, और लोजपा से जो भी उम्मीदवार आएगा अगला जो है संसदीय चुनाव में, हम लोग फिर चिराग के तरह ही जो है उसको चुनाव में विजय दिलाएंगे। ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? अब चुनौतीपूर्ण तो राजनीति ही है, जितना भी चुनौतीपूर्ण होगा हम लोजपा के लिए जो है, पारस गुट के लिए हम संघर्ष करेंगे और चुनौती को स्वीकार करेंगे। जो आगे क्या आपको चुनाव लड़ना है? अब आगे चुनाव में कोई गारंटी नहीं है। लड़ने के लिए हर आदमी राजनीति करता है, लेकिन सबका सपना तो बड़ा भाग्य से पूरा होता है। लड़ने का तो हमने जिज्ञासा किया। मैं इंजीनियर का नौकरी करता था पूर्वी चंपारण में, इन लोगों के प्रलोभन में आके राजनीति में इन लोगों ने प्रवेश कराया, और इन्होंने कहा था कि हम आपको चकाचौंध उम्मीदवार बनाएं। फिर भी ऐन मौका पर इन्होंने जो है हमको धोखा दे दिया। फिर भी उसके लिए हमको मलाल नहीं है, हम तो चुनाव तो लड़ लिए, भले चुनाव हम हार गए। सर, एक सवाल आपसे है कि चिराग पासवान लगातार आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा पारस गुट के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? अब देखिए, पारस गुट के चुनौतीपूर्ण नहीं है, चुनौतीपूर्ण जो है चिराग पासवान जी के लिए है कि उनको ऐसा मजबूरी आ गया, ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसा व्यवस्था का सामना करना पड़ा कि चिराग पासवान जो वर्तमान में अभी जमुई जिला के सांसद हैं, और उन्होंने हाथ जोड़ के जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अब जनता उनको कैसा आशीर्वाद दे? एक तरफ चिराग का कहना है कि उनकी लड़ाई लंबी चलेगी, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस जी संगठन का लगातार विस्तार करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे कहने के मतलब स्वाभाविक रूप से है, लोजपा पार्टी जो है वो पशुपति पारस जी का है,
वो रामविलास जी का था, पशुपति पारस जी का था, रामचंद्र जी का था। वो दोनों दिवंगत हो गए। आधार तो बनता है लोजपा का जो है पशुपति कुमार पारस का, लेकिन सवाल है रामविलास जी के वो पुत्र थे, रामविलास जी जीवित थे। तीनों भाई में इतना स्नेह था कि रामविलास जी के सामने जो है कोई भी भाई ये बोल नहीं सकते थे कि आपका फैसला सही है या आपका फैसला गलत है। तो अभी अभी आपने सुना और देखा कि जमुई लोजपा नेता का लोक जनशक्ति पार्टी पर क्या राय था। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं अनु मिश्रा, धन्यवाद, नमस्कार।